हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हम लोग बेंजीन के रिएक्शंस देखेंगे बेटा। सो बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन क्या लिखा था बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखे थे, यानी ESR रिएक्शंस वो दिखा दे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की हम लोग देखने जा रहे हैं हैलोजनेशन। कौन सी बेटा? हैलोजनेशन। अब हैलोजनेशन जो है, क्या है हैलोजनेशन? तो हैलोजनेशन मींस हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन कॉल्ड एज हैलोजनेशन। ध्यान दो बेटा, H atom, H means hydrogen atom, H means बेटा हाइड्रोजन एटम। सो H एटम किसका? बेंजीन का। किसका बेटा? बेंजीन का। सो हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। X means हैलोजन, called as हैलोजनेशन, called as हैलोजनेशन। अब इसमें बेटा रिएक्शन देखो कौन कौन से हैं। पहले रिएक्शन है इसमें क्लोरीनेशन। कौन सी बेटा? क्लोरीनेशन। कौन सी है बेटा? क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन क्या है? सेम है, क्या रहेगा? हाइड्रोजन एटम किसका बेटा? बेंजीन का। सो हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन is replaced by Cl, chlorine, called as chlorination of benzene। अब ये जो रिएक्शंस है बेटा, ये रिएक्शंस आमतौर पे लेविस एसिड के प्रेजेंस में होती। ठीक है, LeWIS, हाँ, कोई लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं इसको। अब ये जो है रिएक्शन कैसे हो रही है हम लोग देखेंगे। ध्यान दो बेटा सभी लोग, यहाँ पे ये लिया हम लोगों ने बेंजीन। ये क्या लिया बेटा हम लोगों ने? बेंजीन। अब बेंजीन पे हम लोग क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं। तो ये हुआ बेटा Cl2 हम लोग ऐसे लिखेंगे, Cl यानी Cl2। ये हुआ आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन। रिएक्शंस बेटा किसके प्रेजेंस में होती? ध्यान दो, रिएक्शंस होती अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, या फिर अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, या फिर Fe इन डार्क मीडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, ये लुईस एसिड आपको लेना पड़ेगा। अब रिएक्शन देखो बेटा कैसे हो रही, ध्यान दो। आपको पता है हम लोगों ने क्या लिखा? हाइड्रोजन एटम किसका बेटा? बेंजीन का निकाल के हम लोग वहां पे Cl लगा रहे। तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ का निकालो, ये हम लोग ऐसे हाइड्रोजन एटम दिखा रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम चला गया और हाइड्रोजन एटम बेंजीन का जाने के बाद में उस जगह पे क्या लगा है? Cl। तो HCl चला गया और H के जगह पे क्या है बेटा? चलो बताओ, Cl। क्या है बेटा? Cl। तो इसका नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बेटा इसका? क्लोरोबेंजीन। और HCl ये हुआ आपका बाय प्रोडक्ट। इधर -HCl लिखा तो भी चलेगा। किसी को कोई डाउट्स बेटा? तो ये रिएक्शंस क्लोरीनेशन। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ध्यान दो, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, सबसे पहले तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ESR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाद में बेटा अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा? तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस ये जनरेट हो रहा। सो इलेक्ट्रोफाइल Cl इज यूज्ड। Cl प्लस को बेटा क्लोरोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोनियम आयन। और ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही? रिएक्शन कैरिड आउट in presence of, reaction carried out in presence of
फ्लेविक एसिड सच एज अनहाइड्रस AlCl3, anhydrous AlBr3, anhydrous FeCl3, ZnCl2, Fe in dark medium, इतने लिए तो भी चलेगा। अब ये हुआ बेटा क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें किसी को कोई डाउट? तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है बेटा? Cl+, ठीक है। अनहाइड्रस AlCl3 ये क्लोरोनियम आयन फॉर्म कर रहा, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर बाद में इसमें ब्रोमिनेशन भी होता, सेम यहां पे बेंजीन, यहां पे क्या रहेगा? Br2, अनहाइड्रस AlBr3, और यहां पे क्या आएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन, है ना, ब्रोमिनेशन भी तैयार होता। आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन कैन नॉट पॉसिबल। आयोडीनेशन पॉसिबल है क्या? बेंजीन पे नहीं, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। फ्लोरिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन पॉसिबल है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, नोट डाउन कर लो बेटा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी रिएक्शंस। ध्यान दो सभी लोग, यहां पे एज इट इज रहेगा, ये है बेंजीन। अब दूसरी रिएक्शन देखो क्या है, हैलोजनेशन। अब देखो बेटा, दूसरी रिएक्शंस है आपकी, ये एज इट इज अपन इसलिए रखेंगे क्योंकि ये थोड़े चेंजेस होंगे यहां पे, ठीक है। वही सेम चेंजेस कौन से होंगे देख लेंगे। दूसरी रिएक्शंस, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कौन सी बेटा? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में या फिर नाइट्रेशन में? हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। कौन सा? NO2 ग्रुप। इसको बेटा नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं बेटा? नाइट्रो ग्रुप। इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। चलो रिएक्शंस करेंगे, ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पे ये लिया हम लोगों ने बेंजीन, एक क्या लिया बेटा? हम लोगों ने बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ में करेंगे बेटा। किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड। ये हुआ बेटा आपका नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा है? कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये हुआ बेंजीन। अब ये जो रिएक्शंस है ये कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रही। किसके प्रेजेंस में हो रही बेटा? कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। टेम्परेचर दे देना 323 टू 333 रहता, हीट दिया तो भी चलेगा। अब रिएक्शन देखो कैसे हो रही। ये हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे, हम लोगों ने क्या बोला? हाइड्रोजन एटम निकाल के क्या लग रहा बेटा? NO2 ग्रुप। सो ये H और ये OH चला गया। H के जगह पे क्या लाएगा? यस, H के जगह पे क्या लगेगा? चलो बताओ क्या लगेगा? NO2। चलो ये NO2 लगा दो यार। NO2 बाय प्रोडक्ट H2 QH2 H2 है इसलिए H2 और एक को ये हुआ बेटा आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या हुआ बेटा? नाइट्रोबेंजीन। अब देखो हम लोग चेंजेस क्या करेंगे। When benzene reacts with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid to form nitrobenzene. This is electrophilic substitution reaction। हाँ, electrophilic substitution reaction है वो। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पहले क्लोरीनेशन में Cl+ था, अब क्या होगा बेटा? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हो रही? कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो किसी को कोई डाउट? और ये जो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये भी थोड़ा ध्यान में रखो। कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इज क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको आप लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हो। किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही? कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। इसमें किसी को कोई डाउट्स है क्या? ओके, चलो नोट डाउन कर लो बेटा।
ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कौन सी बेटा? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कौन सी? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब ये जो चेंजेस है हम लोग करेंगे, जैसे ही हम लोग चेंजेस करते जाएंगे, ठीक है? तो देखो ध्यान दो, पहला बॉन्ड तो सेम ही रहेगा। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है बेटा वो है आपकी सल्फोनेशन। ये वो आपकी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय NO2 की जगह पे क्या रहेगा? ये रहेगा बेटा आपका SO3H ग्रुप, SO3H। इसको बेटा कौन सा ग्रुप बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो देखेंगे बेटा रिएक्शंस कैसी होती। ये लिया हम लोगों ने बेंजीन। ये क्या लिया बेटा हम लोगों ने? बेंजीन। इसकी रिएक्शंस हम लोगों ने फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में किया। किसके? फ्यूमिंग H2SO4। अब H2SO4 लिखने जा रहा हूं मैं, ऐसा लिखूंगा। ये H2SO4, ये देखो H2SO4, ये है बेटा आपका फ्यूमिंग H2SO4। कौन सा बेटा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये हुआ बेटा आपका क्या? बेंजीन। क्या हुआ बेटा? ये आपका बेंजीन। रिएक्शन हीट हो रही। अब देखो रिएक्शंस कैसी होगी। यहां का एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ में चला गया। अब हाइड्रोजन के जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो SO3H बाय प्रोडक्ट वाटर। बेंजीन को क्या लगा बेटा? बेंजीन को क्या लगा? सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, नो डाउट। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बेटा SO3 है, फ्री सल्फर ट्रांस है। ध्यान रखो, इलेक्ट्रोफाइल SO3, इसको फ्री FR फ्री सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे SO3 प्लस है क्या? नहीं। SO3 माइनस है क्या? नहीं। ये फ्री स्टेट में। सो SO3 ओनली SO3 एज अ इलेक्ट्रोफाइल इज यूज्ड इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। किसी को कोई डाउट? ओके, ये हुआ बेटा सेम रिएक्शन। और ये जो है फ्यूमिंग H2SO4, कभी कभी आपको यहाँ पे H2SO4 प्लस SO3 भी दिया हुआ रहेगा। क्या? SO3। तो H2SO4 प्लस SO3 यानी H2S2O7 ओलियम। तो कभी कभी रहता IIT जैसे एग्जाम्स में यहाँ पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ना देते हुए आपको डायरेक्ट SO3 दिएंगे, या फिर H2SO4 प्लस SO3 दिया जाएगा, या फिर डायरेक्टली H2S2O7 दिया हुआ जाएगा। किसी को कोई डाउट? तो ये हुए बेटा हम लोगों के हैलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में दो रिएक्शंस रहती बेटा। एक रहती फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीलेशन। एक क्या रहती बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीलेशन। और एक रहती बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ऐसी दो रिएक्शंस रहती और इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग देखेंगे, ध्यान दो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, इसमें पहली रिएक्शंस हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीलेशन, FC यानी फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, वहां पे लिखवा के दिया फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीलेशन। ये देखेंगे सबसे पहले बेटा हम लोग। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप से, फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्कीलेशन क्या है सर? तो देखो ध्यान दो बेटा, यहां पे हम लोग हाइड्रोजन एटम निकालेंगे। किसका निकालेंगे आपको पता है? हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग
is replaced by alkyl group बेटा R is replaced by, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप is called as Friedel-Crafts alkylation। अब ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस भी लीव्स एसिड के प्रेजेंस में होती है, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे कैसी होंगी रिएक्शंस। ये लिया हम लोगों ने बेंजीन, ये क्या लिया बेटा हम लोगों ने, बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शंस हम लोग किसके साथ में लगाएंगे बेटा, RCl, R मींस अल्कील, Cl मींस क्लोराइड। तो अल्किल क्लोराइड के साथ में लगाएंगे बेटा, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अब आपको पता है क्या होने जा रहा है, ध्यान दो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम निकाल के हम लोग कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, अल्काइल ग्रुप। तो HCl चला गया। अब HCl जाने के बाद में H की जगह पे क्या जाएगा, R। तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका अल्काइल बेंजीन। कौन सा बेंजीन बेटा, अल्काइल बेंजीन। कौन सा बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। और ये हुआ HCl। किसी को कोई डाउट, तो ये एकदम सिंपल रिएक्शन। अब इसमें कुछ एग्जांपल है हम लोग देखेंगे, ध्यान दो थोड़ा। इसका एक एग्जांपल देखेंगे बेटा। ये हुआ आपका बेंजीन, ये क्या हुआ बेटा आपका बेंजीन। RCl की जगह पे मैं क्या लेने वाला हूं, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अब आपको पता है यहाँ का हाइड्रोजन Cl को लेके जाएगा और क्या फॉर्म होगा बताओ जल्दी, यस वेरी गुड। ये हुआ आपका मिथाइल बेंजीन, जिसको अपन टोलुइन भी कहते हैं, टोलुइन। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम है बेटा, मिथाइल बेंजीन। तो किसी को कोई डाउट, ये है आपकी रिएक्शन। और एग्जांपल देखेंगे इसकी। अब यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की जगह पे अगर मैंने इथाइल क्लोराइड लिखा तो क्या होगी रिएक्शन, बताओ कोई बड़ी बात नहीं, बताओ क्या होगी, इथाइल बेंजीन। प्रोपाइल क्लोराइड लिया तो प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा होगा क्या बेटा, नहीं। इसमें कहानी में अब क्या है, ट्विस्ट। कहानी में क्या है बेटा, ट्विस्ट। अब क्या होने वाला है रिएक्शन, ध्यान दो। ये तो सिंपल रिएक्शंस है यार। ये लिया हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन C2H5Cl के साथ में की, इथाइल क्लोराइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3। और ये आपका क्या फॉर्म हुआ, इथाइल बेंजीन, C2H5 इथाइल बेंजीन फॉर्म हुआ। ठीक है। बाद में अगर हम लोगों ने यही रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ में की, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ में, ध्यान दो, CH3 CH2 CH2Cl, सेम प्रोसीजर। तो क्या तैयार होगा, अपना तैयार होगा यहाँ पे CH2 CH3 प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन ये रिएक्शंस क्या है, रॉन्ग। ये क्या है बेटा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का जो कंसेप्ट है OR, यहाँ पे ये जो प्रोपिल क्लोराइड है, ध्यान दो बेटा, ये जो प्रोपिल क्लोराइड है, यहाँ पे रिएक्शंस कैसी हो रही है, ध्यान दो। ये प्रोपाइल बेंजीन तैयार होगा क्या, नहीं होगा यहाँ पे प्रोपाइल बेंजीन तैयार। यहाँ पे रिएक्शंस कुछ इस प्रकार होगी, ध्यान दो। ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये Cl। बाद में एरो पे हम लोग लिखेंगे अनहाइड्रस AlCl3। और आने वाला जो कंपाउंड रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, वो रहेगा बेटा आपका ऐसा। कैसा बेटा, ऐसा। कैसा बेटा, ऐसा। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन है, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसको ही कहते हैं बेटा क्यूमीन। क्या कहते हैं बेटा इसको, क्यूमीन। ठीक है, कौन सा, क्यूमीन। सर ये अभी ऐसी रिएक्शन कैसी हुई, ये जो प्रोपिल क्लोराइड है बेटा, ये प्रोपिल क्लोराइड, ये कैसी हो रही रिएक्शन, देखो ये Cl चला गया, Cl जाने के बाद में ये रिएक्शन ऐसी हुई थी, CH3 CH2 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन हुआ,
प्रोपिल कार्बोकैटायन जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन बेटा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा। क्या हो रहा? हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा। यहाँ का एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो इधर जाके क्या फॉर्म होगा? CH3। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? यहाँ पे, यानी ऐसा होगा बेटा, ये CH3, CH पॉजिटिव और CH3, ये हुआ आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप। कौन सा? आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सा कार्बोकैटायन बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कौन सा है बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और आप सभी को पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब टर्शरी तो यहाँ पे होने वाला नहीं, तो यही बात ध्यान में रख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मोस्ट टाइम पे यहाँ पे मैंने लिखवा दिया कि अगर बेंजीन की रिएक्शन, ध्यान दो बेटा सभी लोग, अगर बेंजीन की रिएक्शन प्रोपिल क्लोराइड के साथ में होती है तो आपको आइसोप्रोपिल बेंजीन मिलता है एज अ प्रोडक्ट, ना कि प्रोपिल बेंजीन। इसमें समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट? ओके, अब देखेंगे बेटा हम लोग अगली रिएक्शन जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी बेटा? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये नोट डाउन कर लो बेटा, कर लिया? ओके, अब देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ध्यान दो बेटा सभी लोग, चलो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में देखो क्या होने वाला है। अब देखेंगे हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन सेकंड रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? असाइल ग्रुप। अब असाइल ग्रुप को ऐसा है बेटा, C डबल बॉन्ड O R, इसको क्या कहते हैं बेटा? ACYL, असाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? असाइल ग्रुप या फिर असील ग्रुप। रिएक्शन एकदम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे ध्यान दो, यहां पे लिया हम लोगों ने बेंजीन। क्या लिया बेटा हम लोगों ने? बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने एसिटिल क्लोराइड के साथ में की। किसके साथ में बेटा? एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शंस की। किसके प्रेजेंस में बेटा? वही अनहाइड्रस AlCl3। अब सभी को पता है हाइड्रोजन एटम निकाल के क्या लग रहा? असाइल ग्रुप। R बोले तो यहाँ पे R क्या है? मिथाइल R है। तो ये रिएक्शन ऐसी होगी, ये H Cl को लेके चला जाएगा, HCl चला गया बेटा, H के जगह पे क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। बस चिपका दो यार एज इट इज। ये लो C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहेंगे बेटा आप लोग एसीटोन या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, यहाँ पे क्या है? जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हम लोगों ने कौन सा यूज किया? देखो C डबल बॉन्ड O CH3। ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? यूज किया। C डबल बॉन्ड O CH3 यानी COCH3 इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, असिलिनियम आयन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किनेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज किया था? R, अल्किन, R प्लस अल्किनियम आयन, मिथिलिनियम आयन, इथिलिनियम आयन। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? इसी के साथ आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस खत्म हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा? एक देखा हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन? क्लोरीनेशन यानी हैलोजनेशन, बाद में नाइट्रेशन, बाद में सल्फोनेशन, बाद में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किनेशन और बाद में फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल, हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? क्लोरीनेशन में Cl प्लस, ब्रोमिनेशन में Br+, आयोडीनेशन फ्लोरीनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। उसके बाद में नाइट्रेशन में NO2+ नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनेशन में फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किनेशन में R+ यानी मिथिल CH3+ वगैरह, इसमें COCH3। तो किसी को कोई डाउट? तो यहां तक ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।